आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनते हैं लड्डू गोपाल की एक बहुत ही दर्द भरी सच्ची घटना। और यह सच्ची घटना मेरे साथ शेयर की है बनारस की एक सीमा जी ने। उन्होंने अब बताया है कि क्या क्या हुआ उनके साथ लड्डू गोपाल जी को लेकर। तो यह घटना है मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चैनल में न्यू है तो सुनिए। तो सीमा जी कहती है कि मेरे जो घर का माहौल था, मतलब मेरे जो मायके का माहौल था, वो बहुत अच्छा था, भक्ति में था, मतलब पूजा पाठ सब कुछ होता था। और जब वह बचपन में थी, मतलब छोटी थी, तो उनके घर में एक छोटे से लड्डू गोपाल थे। उनकी ही सेवा करती थी। तो पहले उनकी दीदी करती थी और फिर दादी जब थोड़ी बुजुर्ग हो गई, बुद्धि हो गई, उनके अब सेवा नहीं हो का रही थी, तो फिर वह सेवा मम्मी करने लगी। मम्मी करती, यह मम्मी बिजी होती तो वह करती थी। तो वह बड़े भाव से करती थी अपने छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल की सेवा। एक बार क्या हुआ कि घर के सभी लोग जा रहे थे, वृंदावन जा रहे थे। तो सीमा जी ने भी कहा कि मैं भी चलूँगी वृंदावन। तो घर के सभी लोग बोले कि देख बेटा, दादी घर में है और है तो उनकी देख रेख के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, किसी को घर में रहना चाहिए। तो वो फिर माँ जाती है। बोले ठीक है, लेकिन अगली बार ज़रूर जाऊंगी मैं। ऐसे कह के वह माँ जाती है तो बोलते हैं ठीक है। तो आप उनके घर के परितस बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा यह है। बताती सीमा कि हम लोग जा रहे हैं, बता तुझे क्या चाहिए, ये आएंगे तेरे लिए। वो तो बोलती है कि अच्छा, अगर लाना है तो मेरे लिए थोड़ी सी बड़े से लड्डू गोपाल ले आना। तो परितेश कहते हैं कि लड्डू गोपाल तो ही है, तो तुमको क्या ज़रूर है लड्डू गोपाल लेने। बोली नहीं, यह तो है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे थोड़ी से बड़े से ही चाहिए। तो परितेश बोलते हैं चलो ठीक है, हम ले आएंगे, लेकिन घर में अच्छे से रहना, दादी को देखते रहना और बात करते रहना। हमसे बोले ठीक है। और परितस फिर चले जाते हैं। यह वृंदावन के लिए 2-3 दिन के लिए ही जाती है, बहुत दिन के लिए नहीं। अब घर में क्या हुआ कि जो सीमा जी है वह अच्छे से, बहुत अच्छे से सेवा करती थी। सुबह दोपहर शाम की पूरे सेवा वही करती थी। दादी के साथ मिलकर दादी बैठ के वहाँ बैठ जाती थी, बताती जाती थी और तो करती जाती थी और देखते भी थी। तो उनको पता भी था कि कैसे सेवा करनी है। और फिर बाद में वह अपने कॉलेज चली जाती। ऐसे करते करते 2-3 दिन उनके निकाल गए। दादी का पूरा कम धाम करके फिर वह चली जाती। अब फिर आई का खाना पीना, लड्डू गोपाल की अपनी सेवा शुरू हो जाती। ऐसे करते करते 3 दिन के बाद उनके परितेश भी गए। परितेश जब आए तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि ले आए मेरे लड्डू गोपाल। तो उनके पहले तो ऐसी सजते हुए बोले उनके परितेश की नहीं, तो
नहीं वो टोलाई नहीं, अब मेरे ध्यान ही नहीं था। अब तो भूल गए, अब वो बड़ी दुखी हो जाती है। इतने में वो मूंग फूल के अपने रूम में चली जाती है। फिर चुपके से उनकी माया आई है और प्यार से सुंदर से छोटे से लड्डू गोपाल को, मतलब जितनी प्रतिमा उनके हम उड़ती थी उनसे थोड़ी सी बड़े लड्डू गोपाल लेकर आई है। उनके लिए अब इस मंजिल बहुत खुश हो जाती, इतनी खुश होती है कि पूछिए मत। अब वह और ज़्यादा सेवा तो करती ही थी, लेकिन जब से इनके यह वाले लड्डू गोपाल आए थे तब से उनकी सेवा में माँ और ज़्यादा लगता है और उनके एक रिश्ता बना लेती है, संबंध बना लेती है। बहुत ही प्यार रिश्ता है, उनको भाई का रिश्ता मानती है और बहुत ही अच्छे से बातें करना, उनको लगाना, उनसे मतलब कोई परेशानी है, कुछ भी पढ़ाई लिखी, कुछ भी कैसी भी तरीके से, तो सारी बात वो अपने लड्डू गोपाल से करने लगती है। इतना प्यार हो जाता है उनको, उनसे इतना लगाव हो जाता है। अब क्या होता है कि कुछ दिन के बाद उनकी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। फिर घर वालों को लगता है कि सीमा बड़ी हो गई, चलो अब इसके लिए रिश्ता, जो भी लड़कियां एक कॉलेज के बाद तक घर के लोग देखने लगता है। भाई के रिश्ता की जो लड़की बड़ी हो गई है, अब शादी कर दिया जाए। तो ऐसे ही सीमा जी के साथ हुआ, उनके लिए एक रिश्ता देखा उन्होंने। देखने में सब बहुत अच्छे थे, लड़का भी जब करता था, घर के लोग भी सब सही थे। अब देखने में तो बाहर से ही देखेंगे ना, अंदर तो किसी के कुछ पता नहीं होता है। सामने से जो देखेगा वही समझ में आएगा। अब सीमा जी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है, बहुत अच्छे से। और फर्स्ट में जब सीमा जी जाती है तब सब बहुत अच्छे सुमा से सुजी, उनकी हस्बैंड जी सब बहुत अच्छे होते हैं। अब वो घर आई है, घर जाकर सब पूछते हैं कि कैसे हैं ससुराल वाले, तो सीमा जी बताती है सब मम्मी बहुत अच्छे हैं, जैसे अपना परिवार वैसे ही वो लोग हैं। अब क्या होता है कि कुछ दिन के बाद उनके दोबारा जान का नंबर आता है सीमा जी का। तो जब दोबारा चाहती है अपने ससुराल, तो पहले बार में तो मतलब जो भी लड़की चाहती है तो कुछ एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते रुकती है। और 1 हफ्ते में कैसे कुछ पता चलेगा जब दोबारा गई। जब वह सीमा जी 1 महीने रुकती है तो फिर वहाँ का माहौल देखते हैं, और वहाँ का माहौल देखते उनके बड़ा बेकार लगता है, क्योंकि शादी के टाइम पर सब भरे रहते हैं, सब लोग रहते हैं, मतलब मेहमान रहते हैं। और फिर जब शादी जो जाती है सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो सीमा जी कब कहानी, सीमा जी सुमा हस्बैंड उनके सुबह ऑफिस चले जैन, ससुर जी अपने काम पे चले जैन। अब घर में सुमा और बहू और कुछ कम ही नहीं करने के लिए अच्छे घर परिवार में हुई थी। नौकर चाकर सकते, उनको लगे सीमा जी आप करे तो करे क्या। तो उनको उसे टाइम पर अपने लड्डू गोपाल की बहुत याद आई थी कि वह लड्डू होता तो मैं ऐसा करती, मैं ऐसे सिंगर करती है
करती वो करती तो उसने एक चीज़ नोटिस की। उसके यहाँ ने पूजा पाठ का विशेष वो नहीं था। मतलब पूजा का मतलब होते हैं कि सुबह उठो और एक लोटे जल चढ़ाया है, बस हो गया, इतना ही पूजा होती थी। बाहर शंकर जी बैठे हुए थे, क्योंकि बनारस में थे तो बनारस में सब लोग शंकर जी शिवाजी को ही मानते हैं। लड्डू गोपाल को भी मानते हैं, लेकिन उसे घर में उतना नहीं था लगाओ। मेरे घर में लड्डू गोपाल है और मैं उनकी सेवा करती थी, तो क्या मैं लिया हूँ उनको? तो पहले तो उसने माना किया कि नहीं बहू, अगर मैं यह सब नहीं होती है लड्डू गोपाल की सेवा, यही सेवा होती है जो बाहर शंकर जी रखे हैं, उनको जल चढ़ा दंड की पूजा कर लो, यही सेवा है। तो उसने बड़ी जिद की कि इमाम मैं अकेले रहती हूँ, खाली खाली से लगता है। सुमा हाँ कर देती है कि हाँ ठीक है ले आओ। तो अब वो अपने घर फ़ोन करते और अपने लड्डू गोपाल को मंगा लेती है। तो घर वाले उसके लड्डू गोपाल के साथ उनके वस्त्र सब कुछ भिजवा देते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे सीमा जी पूजा शुरू कर देती है और उनके साथ रहना, उन्हीं के साथ समय बिताना, और यही चीज़ों की सुमा को अब खाने लगती है। यह जब देखो तो पता नहीं यह मूर्ति से क्या बात करती रहती है, क्या करती रहती है, पूरे टाइम इसी में लगी रहती है। कम धाम कुछ है नहीं यह चीज़ उनकी सुमा को बहुत खाने लगती है। अब वह परेशान रहने लगती है, ना तो अच्छे से बात करती है, अगर इस मर्जी कुछ बात भी करते तो कीड़ 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 टाइप की ऐसी बात करे, अच्छे से बात भी नहीं करती थी। अब सीमा को क्या हो गया? अब वह पूछे भी एक दो बार कि मम्मी जी क्यों हुआ, क्या हुआ आपको, क्यों ऐसे वो कर रही हो? तो वो देखिए कि क्या तू जब देखो तब मूर्ति से बात करती रहती है, और घर का कुन तो कुछ कम है, ना कुछ ना बात करती अच्छे से, किसी से जब देखो दूसरी से लगी रहती है। तो एक दिन बहुत दिन हो गए जब वो ऐसे ही लोगों के मन मुताबिक चलते चलते, तो एक दिन उसकी सीमा अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है और अपनी फ्रेंड से बताती है कि मेरी बहू ना अपने मायके से एक लड्डू गोपाल ले आई है, पीतल की मूर्ति है, और इसे जब देखो तो बताती रहती है, बात करती इसी में लगी रहती है, ना कभी मेरे साथ बैठना, ना घर का काम धाम कुछ नहीं करना, कम तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आदमी थोड़ा बहुत जो घर का कम होता है वह तो करता ही है। ना तो ऐसे कहती है, तो उसकी जो सहेली थी वह उसको सलाह देती है कि ऐसा कर कि कल अपन चलते हैं गंगा जी स्नान के बहाने, और तुम जो इसके लड्डू गोपाल है उनको ले स्नान के बहाने से और गंगा जी में विसर्जन करते तो ना रहेगी बस, और ना बजेगी बांसुरी ऐसे महके कि ना लड्डू गोपाल रहेंगे, और ना ये इसमें लगी रहेगी। तो उसकी सीमा कहती है कि कहाँ, हाँ तू सही कहा रही है, कल मैं ऐसे ही करूँगी। तो जब दूसरा दिन होता है तो
वो सीमा जी से कहती है कि बहू ला अपने लड्डू गोपाल को दे, मैं तेरे लड्डू गोपाल को भी स्नान कर आई हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ नदी गंगा जी में। तो वो सहज भाव से कि भी वो बोलती है कि ठीक है माँ जी, जा रही है, अगर आपका माँ है तो ले जाइए। और वह वैसे ही सहज भाव सेहत को दे देती है। अब उसको क्या पता किसके माँ में इतना बड़ा कपाट चल रहा है, कैसे करेंगे। तो वह ले जाती है सुमा, और जैसे ही वहाँ पर जाती है घाट में, सबसे पहले वह लड्डू गोपाल को सीढ़ी के पास ही और पानी में छोड़ देते हैं, और वह नहा धोकर वापस दोनों सहेलियाँ घर जाती है। जब घर आई है सीमा जी, उनके हाथ हम देखते हैं कि लड्डू गोपाल तो है ही नहीं। तो पूछते हैं मम्मी जी लड्डू गोपाल कहाँ है। तो बोलती है अरे बहू वो रन का ऐसे बहाने करने लगती है और कहती है कि पता नहीं, मैंने तो वहीं पर रखा था और मैं नहा के जैसी वहाँ पे मुझे मिले नहीं। अब सीमा जी की हालत तो पूछो ही नहीं है, काटो तो खून नहीं है, नहीं ऐसे हालात उनकी हो गई थी। रो रो कि उनका बड़ा हाल कि मेरी लड्डू गोपाल कहाँ गए, मम्मी जी अपने कहाँ अच्छे से देखा नहीं, ढूंढा नहीं। उसने बोला नहीं बेटा मैंने, और फिर और बाद में गुस्सा होने लगती है उसकी सासों में, जुझला जाती है कि क्या तू इतनी जब से आई है तब से लड्डू गोपाल है, क्या है उससे मूर्ति में, और तुम क्यों इतना पागलपन मचा के रखी है। जब देखो तो उससे बात करना यह है वह है और कोई काम धाम है नहीं। और तो फिर बाद में गुस्से में वो बोल देती है कि हाँ मैं ही छोड़ कर आई हूँ तेरे लड्डू गोपाल को, अब तो पूछो मत। अब ऐसे हालात हो जाती है सीमा की वह अपने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है और माता जी से सीमा से पूछते हैं कि आप मुझे इतना बता लोगों कि वह लड्डू गोपाल किस घाट में आप नहाने गई थी, मैं खुद लेकर आऊँगी उनको। खुद अपने में सीमा जी के हस्बैंड भी जाते हैं और सीमा जी को रोती हुए देखकर मम्मी को अपनी बहुत गुस्सा करते हैं कि यह क्या है, मैं अगर वो पूजा करती है तो करने दो ना, तुमको क्या दिक्कत है, तुमसे तो कुछ बोलती नहीं है, भगवान की पूजा ही तो करती है। तो माँ बेटे में भी बहुत बहस होने लगती है क्योंकि सुमा को लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ना तो उसकी माँ के बेटे की पूछने पर कि तुम यह बता दो कि किस घाट में तुम भाव के आई हो, पता है हमें तुम बाहर की आई हो, कोई वहाँ पर रख के नहीं आई हो और ना ही किसी ने लिया है। उसने लड्डू गोपाल को तो तुम बता दो कहाँ पर तुम रख के आई हो, हम ले लेंगे। तो वह ऐसे डरते हुए और चिल्लाते हुए वह बोलती है कि उनकी मैं उसे घाट में रख के आई हूँ। तो वहाँ पर वह दोनों पति पत्नी जाते हैं, सीमा और उसके हस्बैंड, और जब वहाँ पर ढूंढते हैं तो वहाँ कोई लड्डू गोपाल नहीं दिखते। पूरा घाट वीरान से ऐसे दिखे हैं।
क्योंकि दोपहर का टाइम था, कोई नहीं था, सब नहा चुके थे और खाली पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं वहाँ पर दिखा था। अब सीमा रो रो के उसका बड़ा हाल, और वहीं पर घाट में सीढ़ियों के पास बैठ जाती और बहुत रोती है कि लड्डू, अगर तुम मेरी सेवा से थोड़ी से भी अगर तुम प्रसन्न हो, थोड़ी भी अगर एक पाल की सेवा भी अगर तुमने मेरी स्वीकार की हो तो प्लीज़ से जो लड्डू और बहुत रोती है, ऐसे रोते रोते रोती है, वो वही पानी के पास ही सीढ़ी के पास गिर जाती है और गिर जाती और खूब रोती है। उसकी हस्बैंड बहुत समझते हैं कि कोई बात नहीं सीमा, रो नहीं, मैं वृंदावन से जाके मैं इतनी ही बड़े में तुम्हारे लिए लड्डू ले आऊँगी। लेकिन वो बहुत रोटी की नहीं, मुझे यही वाली चाहिए, मुझे दूसरे नहीं चाहिए, मुझे यह कोई लड्डू नहीं है, यह कोई मूर्ति नहीं है, यह मेरा छोटा भाई है, मैं इसको भाई मानती थी। और खूब रोती है और नीचे हाथ करके ऐसे पानी में ऐसे करने लगती है, जब देखने पानी में कुछ टकराता है, वह जैसे हाथ ऐसे अंदर करती है, उसके लड्डू गोपाल होते हैं और उसके लेक वो साइन से लगा लेती है और बहुत रोती है। पहले उसको साइन से लगा के और फिर ऐसी लड्डू गोपाल को लेकर और फिर घर जाती है और बहुत उसके पति समझाता और खुश होते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, और फिर घर चले जाते हैं। और घर में जाकर उसे सीमा कहती है, जी घर में मेरे लड्डू गोपाल की जगह नहीं, उसे घर में मैं नहीं रहूँगी। तो ये सुन के सीमा कहती है, हाँ चली जा, तेरे को जहाँ जाना हो वहाँ जा, लेकिन मेरे घर में लड्डू गोपाल नहीं रहेगी और मैं इनकी सेवा नहीं होने दूंगी। मुझे नहीं है, मेरे घर में जो पूजा होती है वही तुम करेगी और वैसे ही रहेगी। तो सीमा और रोटी है और अपने हस्बैंड से कहती है, या तो तुम मुझे जहाँ तुम जब करते हो वहाँ ले चलो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। और वो अपने मायके जाती है और मायके में 1-2 महीने हो जाते हैं। तब पता चला है कि उसकी जो सासों में है वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है और वह सीमा को बहुत याद कर रही है और उससे माफ़ी मांग रहे हैं कि सीमा है ये जो अब मैं लड्डू गोपाल के साथ कुछ नहीं करूँगी और वापस बुला दे मेरी बहू को, क्योंकि सीमा का जो नेचर था ना बहुत अच्छा था। तो वो वापस बुला लेती है और फिर भी बाद में सीमा भी यही सुन के उसको भी नहीं रहा जाता है, वह वापस जाती है अपने ससुराल अपने लड्डू गोपाल को लेकर। और सीमा की जो से थी वो इस गलती के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि जो मैंने गलत काम किया उसकी सज़ा मुझे मिल गई, मैं बीमार पड़ गई तो मुझे माफ़ कर दे। सीमा और लड्डू गोपाल से भी माफ़ी मांग लेती है और सीमा और हस्बैंड ससुर सब बहुत अच्छे से रहने लगता है और लड्डू गोपाल की कृपा से वह भी सीमा भी भक्ति करने लगती है, उनके सेवा करने लगती है और धीरे धीरे उनकी सीमा की तबीयत में भी सुधार आने सकते हैं और पूरा परिवार पहले जैसे ही वैसे उसका मायके का परिवार था वैसे ही यह परिवार हो जाता है।
लोग लड्डू गोपाल की सेवा करने लगता है और ऐसे वैसे समय बिताता गया और सीमा को भी एक छोटा सा प्यार सा बच्चा होता है और घर में बहुत सुख शांति हो जाती है। तो ऐसे होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा। जब बरसाती है तो सब कुछ अच्छा कर देते हैं, बस उनमें भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मिलते हैं करें किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपने का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।